हेलो स्टूडेंट, आज हम रिजर्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इंसेक्ट के वेक्टर कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिजर्वायर होता क्या है। रिजर्वायर जो है वो एक हैबिटेट है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो रहता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनको लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन कुछ ऐसे भी पैथोजेंस हैं जो कहता है डोरमेंट स्टेट में आउटसाइड द लिविंग होस्ट भी रह सकते हैं। जैसे ही वायरस कोई पैथोजन जो है एक होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ऑल पैथोजन हैव मैकेनिज्म to transfer itself from one host to another or die when their host dies। ये ज़रूरी नहीं है कि पैथोजन जो है वो हमेशा सरवाइव करे, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है आइदर लिविंग होस्ट की और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट की आउटसाइड द लिविंग होस्ट। पैथोजन जो है वो कहता है लंबे समय तक अपने आप को परसिस्ट कर सकते हैं इफ़ दे हैव अ फेवरेबल रिजर्वायर जिसमें वो नॉर्मली अपने आप को रिजाइड कर सके। तो हम कह सकते हैं कि पैथोजन को रिजर्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। रिजर्वायर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और नॉन लिविंग साइट भी हो सकती है। पैथोजन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है डोरमेसी, जिसमें उसको सर्वाइवल की तो अलाउ होता है, सर्वाइव तो कर सकता है वो, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता फॉर अ नंबर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है जो सर्वाइव कर सकता है सॉइल में, लेकिन वहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है एसेंशियल है। ठीक है, इन्हें रेजिस्टेंस एंडोस्पोर के अंदर बहुत सारे वायरस ऐसे भी देखे गए हैं जो कहता है जैसे ही एयर के, वाटर के या किसी भी नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन के, यानी कि आउटसाइड द लिविंग होस्ट के आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि कुछ जो हैं वो अपने आप को कुछ अमाउंट तक, मतलब कि एक लिमिट तक अपने आप को जो है आउटसाइड में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी जो सर्वाइवल टाइम है वो देखा गया कि 48 से 17 दिन तक वो है बाहर जो है नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अपने आप को एग्जिस्ट करा सकता है। इसी तरह से कोल्ड काजिंग राइनो वायरस है, वो भी फ्रेजाइल होता है, उसकी जो सर्वाइवल टाइम है वो लेस देन अ डे है। ठीक है, इसी तरह आजकल आप देखते हो कोरोना वायरस में भी क्या है, वायरस जो है सरफेस के ऊपर है या वो ये कहीं पर भी है आउटसाइड द लिविंग होस्ट, तो उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो 48 आवर वेरी करती है कि कैसा सरफेस है। तो ये जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक वेक्टर है, एक होस्ट है और एक पैथोजन है। ठीक है, पैथोजन जो है वो अपने आप को आउटसाइड में या लिविंग होस्ट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। वेक्टर जो है पैथोजन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और लिविंग जो इन्वायरमेंट है वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, ठीक है, वो जो है उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। रिजर्वायर जो होते हैं वो कहता है सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिजर्वायर तो है कि जहाँ पर पैथोजन है अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, और वो एक सोर्स का भी काम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, विच एन एजेंट इज ट्रांसफर टू ए होस्ट। रिजर्वायर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटोलिनियम जो है वो सॉइल के अंदर रहता है। वो कहता है सोर्स ऑफ मोस्ट इन्फेक्शन is improperly canned food containing Clostridium botulinum spores।
कहता है सॉइल के अंदर जो अगर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है तो वो रेजर्वायर का काम करता है, वो सोर्स का काम नहीं कर सकता। लेकिन वही क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स जो हैं अगर कैंड फूड के अंदर है तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स है, वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। रेजर्वायर ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंट भी हो सकता है। उसी के बेस पर हम इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन रेजर्वायर जो है वो बहुत सारे जो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उसमें वर्क कर रहा है। डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट, इंक्लूडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मीज़ल है, मम्प है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है और मैनी रेस्पिरेटरी पैथोजन जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो मूव करते हैं। यहाँ पर किसी तरह के इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ह्यूमन रेजर्वायर जो है मे और मे नॉट शो द इफ़ेक्ट ऑफ इलनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेजर्वायर है उसमें इन्फेक्शन हो, लेकिन उसके अंदर पैथोजन जो है वो होते हैं। दे में बी सिक इंडिविजुअल। नॉर्मली जो ह्यूमन रिजर्वायर होते हैं वो एक तरह से कैरियर होते हैं। वो सिक इंडिविजुअल हो सकता है, वो हेल्दी कैरियर हो सकता है, इनक्यूबेटरी कैरियर हो सकता है जिसमें अभी सिम्टम नहीं आए हैं, और क्रोनिक कैरियर भी हो सकता है। हमने कैरियर पढ़े थे, उसमें हमने इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमन रेजर्वायर जो है एक तरह का कैरियर है। कई सारी आप देखते हैं पोलियो वायरस है, टाइफाइड वायरस है, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। एनिमल रिजर्वायर जो होते हैं, यहाँ एनिमल बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एनिमल टू एनिमल फैलती हैं, और कहता है एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली जो है वो ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसी डिजीज़ को हम जूनोसिस बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो नेचुरल कंडीशन में एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे ब्रूसिलोसिस है काऊ और पिग से, एंथ्रेक्स हैं सीप के थ्रू, प्लेग जो है वो रोडेंट्स के द्वारा, ट्राइचिनेलोसिस जो स्वाइन फ्लू जो आपने सुना भी था पीछे बहुत फैला था, रेबीज़ हैं, बैट हैं, डोग है, अदर मैमिलर। इसी तरह से वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस जो है वो बर्ड्स के थ्रू, ये यहाँ पर रेजर्वायर का काम करते हैं, चाहे वो रोडेंट है, शीप है, काऊ हैं, पिग हैं, बर्ड्स हैं। इसी तरह से आते हैं इन्वायरमेंटल रेजर्वायर, जो कि नॉन लिविंग रेजर्वायर है, जिसमें प्लांट, सॉइल, वाटर जो है वो आ सकते हैं। पैथोजन जो है इन इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इसी इन्वायरमेंट में चाहे वो सॉइल है, वाटर है, उनमें कहता है पैथोजन जो है वो ह्यूमन फीसिस के थ्रू आ सकता है, इंटरमीडिएट होस्ट की शेडिंग से आ सकता है। पैथोजन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट के रिमेन से भी आ सकते हैं इन सॉइल और वाटर के अंदर। बहुत सारे ऐसे फंगल एजेंट्स हैं जो कहता है हिस्टोप्लाज्मोसिस कोज करते हैं, वो भी कहता है सॉइल के अंदर रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ह्यूमन जो है हमने बताया रेजर्वायर का काम कर रहा है बहुत सारे पैथोजन्स के अंदर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसमिट भी करे, इट मीन सोर्स का भी काम करे, और ये डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है। पैथोजन जो होते हैं उनके अंदर कहता है बहुत एलेबोरेट एडाप्टेशंस होती हैं, वो होस्ट की बायोलॉजी, बिहेवियर जो है इकोलॉजी के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है, और मूव करते रहते हैं वन होस्ट टू अनदर होस्ट। तो लेकिन होस्ट के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो पैथोजन के अगेंस्ट अपने आप में डिफेंस इवोल्व करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पैथोजन, क्योंकि हमने देखा जो जनरेशन टाइम है वो पैथोजन का जो है वो शॉर्ट जनरेशन टाइम है, और जो होस्ट है उनका लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। तो इसलिए कहता है ये एक इवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज है होस्ट के लिए कि उनका जो डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजन जो है वो इजीली डेवलप नहीं हो सकता,
उसको किसी न किसी इन्फेक्शन को फेस करना पड़ता है। थैंक यू।